जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। बिल्कुल आप लोग पिक्चर देखते ही पहचान गए होंगे। आज का मेरा ब्लॉग है अक्षरा बाजी का जो ड्रामा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि मैं 4th क्लास में थी तब आया था और अब मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। मेरा एक बच्चा हो चुका है माशाल्लाह से, लेकिन ये ड्रामा अभी तक चल रहा है। अभी तक पता ही नहीं चला ये रिश्ता कहलाता क्या है। खैर जी, ये मैं जो है ना मोबाइल यूज़ कर रही थी तो ये पार्ट आया, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये पार्ट शेयर करूँ और जो है मैं अपना व्यू शेयर करूँ। आप लोग क्या बोलते हैं इस बोंगी और इस क्रिंज पार्ट पे और मक्कारी वाले पार्ट पे। हाँ जी, यहाँ पे इस पार्ट में अभी जो है अक्षरा बाजी की शादी हो रही है और अक्षरा बाजी जो है बैठी हुई हैं। यहाँ पे अक्षरा बाजी की आपा ने उनका भी हेयर स्टाइल बनाया। अभी मैं आप लोग को बाकी की स्टोरी बताती हूँ। ठहरो, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे। यहाँ पे अक्षरा बाजी का हेयर स्टाइल बन चुका है और अक्षरा बाजी बैठ के अपने आप को आईने में देख रही हैं। यहाँ पे अक्षरा बाजी अपने आप को देख के बहुत खुश हो रही है कि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। और जो है यहाँ पे जो है ना वर्षा दी बेस्ट फ्रेंड की भी एंट्री हो चुकी है। बहुत ही बड़ा चंगा हेयर स्टाइल बनाया है। अब यहाँ पे जो है ना अक्षरा बाजी कह रही है मुझसे ज़्यादा कोई हसीन लग ही नहीं रहा है। और यहाँ पे एक और मज़े की बात कि अभी तक अक्षरा बाजी का ब्राइडल मेकअप नहीं हुआ है। मेकअप हुआ हुआ है लेकिन मेकअप नहीं हुआ हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पे अक्षरा बाजी बगैर मेकअप की खड़ी हुई है। अच्छा जी, इस सीन में अक्षरा बाजी आती है अपने गुड्डा गुड्डी के पास, जिनकी जो वो बचपन में शादियाँ करवाती थी और उनकी शादियाँ करा के इमेजिन करती थी कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी ब्याह होगा, कब मेरा ब्याह होगा। तो आज जी फाइनली उनका ब्याह हो रहा है। अब जी वो उन गुड्डा गुड्डी से बातें कर रही हैं। शीशे से आने के बाद, बाल देखने के बाद अब जो है ना गुड्डा गुड्डी से गप्पे लड़ा रही हैं। मतलब ये कौन सी फारिग दुल्हन है जो गुड्डा गुड्डी से बातें करी अपनी शादी के दिन। हमारी शादी वाले दिन तो हमारे पास मुँह देखने का सही से टाइम नहीं था। 2 बजे हमें पार्लर वाली ने बुलाया तो 7 बजे हमें फारिग किया था और ये जो है यहाँ पे बैठ के गुड्डा गुड्डी से बातें कर रही हैं। भाई हमारी शादी तो ऐसी होती है वैसी होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बुत भी परेशान हो गए कि ये कौन चरिया औरत है हमारा मत्था खा रही है अपनी शादी वाले दिन। और ये भी सोच रहे हैं कि जा जा भाई जा, हमारी जान छोड़। अच्छा है बचपन से हमारी शादी करा के हम लोगों को पागल कर दिया। अच्छा मक्का फाते अमल अब सामने आएगा जब अपना ब्याह होगा ना, जब जूते खाएगी और खिलाएगी तो फिर मज़ा आएगा। खैर जोक्स अपार्ट, ऐसे ये ड्रामा बहुत ही बड़ा कोई गुन्नों का ड्रामा है कि अक्षरा बाजी को इस ड्रामे में बड़ा ही भोला वाला पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन वो है नहीं भोली, वो है मिसनी एक नंबर की। अच्छा जी, अब इस सीन में अक्षरा की कुछ सहेलियाँ आ गई हा हा ही हू करते हुए और बोलते हुए अक्षरा तुम कितनी प्यारी लग रही हो। लेकिन असल में दिल में जो है वो यही सोच रही है कि इसमें भी कोई मिल गया है, अस्सी रह गया हाय। खैर अब छोटी मुस्कुराहट लिए अब हाथ में जो है अक्षरा का शादी का ड्रेस लेके खड़ी है। यहाँ पे अक्षरा अपनी शादी का ड्रेस दिखाते अपनी सहेलियों को कि ये देखो जी मेरी शादी का ड्रेस देखो। तो ये जो बराबर में पिंक वाली बाजी है यही सोच रही है कि मेरी सास ने तो मुझे मेरी शादी पे मंगल बाजार का सूट ला के दिया था, इसको कितना अच्छा मिल गया। आज तो मैं घर जाके वो फसाद करने वाली वो करने वाली हूँ ना। आज तो मैंने वो हाल करना है अपने सास और शौहर का कि उन्होंने याद करना है। और इसी तरीके से वो लोग ही हा हू करके फिर यहाँ से निकल जाते। अच्छा जी, अब इस सीन में जो है वर्षा दी बेस्ट फ्रेंड आती हैं। वो बोलती हैं जी बारात आ चुकी है और हमारी जो अक्षरा बाजी हैं वो अभी तक ऐसे ही खड़ी हुई है, सिर्फ बाल बना के खुश हो रही कि बस आज बाल बना के नैतिक आपा के साथ में जाऊंगी, सॉरी नैतिक भैया के साथ में जाऊंगी। तो यहाँ पे बैठ के लोग खड़े होकर बातें कर रही हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। अब अक्षरा बाजी चेंज करने जाती है शादी का लहंगा तो उनको पता चलता है उनकी तो कुर्ती का गला ही छोटा है। भाई गला छोटा है, अब कपड़े कैसे पहनेंगी रे बाबा। ये तो उन्होंने पहले सोचा ही नहीं कि मैंने पहले बाल बनवा लिए, अब मैं कपड़े चेंज करूंगी तो भाई बाल खराब हो जाएंगे। अब अक्षरा बाजी क्या करें। अब अक्षरा बाजी छुप गई हैं और बोली मेरे कमरे में किसी को नहीं आने देना, किसी को नहीं आने देना। अब जी अब क्या करें, अब पता चलता है आगे ये क्या करती हैं। अब इतने में हो जाती है फोटोग्राफर की एंट्री, जो क्या अक्षराबाजी समझ रही होती है कहीं मेरे बाराती में से तो कोई नहीं आ गया है, मुझे कोई ऐसे देख लेगा तो मैं क्या करूँगी। अब फोटोग्राफर इतना बोंगा है कि उसको ये पता ही नहीं है कि ये दुल्हन नहीं है कोई और। बेचारे का कसूर भी क्या है आखिर। इस ड्रामे में हर लड़की दुल्हन लग रही होती थी। आम दिनों में भी अगर इनके कपड़े और ड्रेसेस और ज्वेलरी की बात की जाए ना, इस ड्रामे में ऐसा लगता था कि जो है ना आम दिनों में भी अक्षराबाजी तो दुल्हन बन के खड़ी हुई है। अभी शादी के बाद उनके जो अवतार है वो आप चेक कीजिएगा कि वो किस तरीके के कपड़े पहनेंगी। तो बेचारा मतलब इतना भोला कोई इन्होंने बोंगा किस्म का फोटोग्राफर दिखाया कि उसको यही नहीं समझ आ रहा कि ये अक्षरा बाजी हैं या उसकी आपा हैं। अब यहाँ जी वर्षा दी ग्रेट बेस्ट फ्रेंड की दोबारा से एंट्री होती है। वो बोलती है अक्षरा कहाँ है। अब जी अक्षरा आती है सामने और बताती है कि भाई मैंने तो जो है ना बाल पहले बनवा लिए और जो है ना मैं तो अभी फीडर पीती हूँ, मुझे पता नहीं था कि बाल
बनवाने से पहले शर्ट पहन लेते हैं, चोली पहन लेते हैं, फिर बाल बनवाते हैं। चवली मैंने मारी है, तो अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो है अब वर्षा दी बेस्ट फ्रेंड जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अब क्या करें, दोनों सोचने लगती हैं। तो इसमें से जो है ना अक्षरा बाजी जो है ना अब यहाँ पे बोलती हैं कि मैं अब क्या करूँ, मेरा तो आज ब्याह कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं तो कपड़े ही नहीं पहन पाऊँगी। मतलब इतना कोई भोंगा हो सकता है कि मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी ख़वातीन खड़ी हुई हैं, उनको यही नहीं समझ आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जी इनकी आपा इनको मशवरा देती हैं यहाँ पे, क्यों ना हम तुम्हारे बाल ही काट दें। ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। जी पहले इनकी आपा बोलती हैं कि क्यों ना मैं इन्हीं कपड़ों के ऊपर तुम्हें दूसरे कपड़े पहना दूँ। मतलब कि ये कौन लोग हैं, मतलब कि कैसे कैसे मशवरे दे रहे हैं। अब जो है ना अब अक्षरा बोलती नहीं ऐसे तो सब नज़र आएगा, चलो इतना सेंस है मिसनी में कि उसको पता है कि सब नज़र आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब जो है ना अक्षरा बेचारी रोने लगती है कि मैं क्या करूँ इतने में अब वर्षा दी बेस्ट फ्रेंड को आइडिया था क्यों ना हम इसको बाल ही काट दें इसके, मतलब कि इसको रोटा कर दें, इसकी शादी वाले दिन गंजा कर दें। ये देखो भाभी हो तो ऐसे प्यार प्यार से खन्नस निकालने वाले काम करी, अब यहाँ पे कैंची लेने के लिए जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि अब जो है अक्षरा यहाँ पे बाल नहीं काटेगी। अब यहाँ पे आपा और वर्षा दी बेस्ट फ्रेंड वेट करी, अक्षरा को कह रही जल्दी से बाहर निकलो, अब दिखा भी दो, अपना धोबड़ा दिखा दो भाई। तो अब अक्षरा जो है वो हंसी खुशी निकलेगी क्योंकि इस बार उन्होंने बाल नहीं काटे, इस बार उन्होंने अक्षरा का ड्रेस काट दिया। ओ माय गॉड, कितना समझदारी का काम किया है, शुक्र है इनमें अकल आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था ये तीनों फुहड़ औरतें मिलके जो है ना बड़ा कोई खड़नामा करेंगी। बेचारी को उसकी बारात वाले दिन ही उसको रोड़ा कर देंगी, गंजा कर देंगी, सोचे एक गंजी दुल्हन। अब यहाँ पे ये तीनों खुश हो जाती हैं, अक्षरा जो है कपड़े पहन के बाहर आ जाती है अपनी शादी का ड्रेस पहन के, और अब जो है अक्षरा होने लगी तैयार। मतलब अभी मेकअप नहीं हुआ था, अभी बस जो है ना बगैर मेकअप की थी। और यहाँ पे अब जो अक्षरा ज्वेलरी पहन रही है, आप देखें हाथों में और जो है ना गले में। अच्छा जी शुक्र है कि अक्षरा बाजी जो है ना यहाँ पे नथ पहनी है, नथ की जगह जो है ना जंजीर नहीं पहननी, उनमें इतनी अकल है, यहाँ पे नथ नहीं पहननी, यहाँ पे चूड़ी नहीं पहननी, वरना जो है ना जितना इनको बोंगा दिखाया गया ना कि उफ़। फाइनल जी अक्षरा बाजी अब यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं और अब वो दिल में शुक्र कर रही हैं, बोल रही मैं शुक्राने की नफल पढ़ूंगी कि मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अपने सैया के घर जाऊँगी। अच्छा जी आज की वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि ये था 10 मिनट का पार्ट जो कि मैंने शॉर्ट करके बताया। आप आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अरीबाज बकेट 95। अल्लाह हाफिज़।